पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं और कितने कंपोजिट नंबर है ना। यदि बात करें टोटल प्राइम नंबर कितने थे 25 और टोटल कंपोजिट नंबर कितने थे 74। इस तरीके से हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड टोटल नंबर्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स पता किया था। आज का टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ना इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, सपोज कीजिए 7, 4, 3, 7, 5, 9, 4, 2, 6, 3, 7, यानी कि इतना बड़ा आपके पास नंबर दिया गया है। और आज आपसे बोला जाए कि बताइए ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यानी कि इतना बड़ा नंबर है, यदि आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको पता करना है। तो क्या अभी फिलहाल देख के आप बता पाएंगे कि 5 से डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी कुछ तरीके पढ़ने वाले हैं जिसको यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप बता पाएंगे इजिली कि इतना बड़ा नंबर है वो 5 से डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा, या 4 से लगेगा, या 5 से लगेगा, या 6 से, 7 से, 9 से, किससे लगेगा, वो आपके एक बार में केवल देख के ही बता देंगे। तो हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं ताकि कौन सा नंबर 2 से कटेगा, कौन सा नंबर 3 से कटेगा, 4 से, 5 से, 6, 7, कहाँ तक पढ़ेंगे, 11 तक पढ़ेंगे। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना ही बड़ा से बड़ा नंबर हम लोग एक बार में देख के बता देंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से होगा कि नहीं होगा, 9 से होगा कि नहीं होगा, 11 से होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम लोग पता करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। तो क्या पता चला कि इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं, यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग किसी भी नंबर को देखकर ये बता सके कि ये नंबर 2 से, 3 से, 11, 10, 9 किसी नंबर से वो डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इतना बड़ा नंबर तो बहुत ही छोटा सा है, और भी बड़े बड़े नंबर को आप देख के इजिली बता देंगे, आराम से बता देंगे कि इसमें किसी नंबर से डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा, 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये पूरी तरीके से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये आराम से देख के बता देंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें पहले समझने पड़ेंगे। चलिए समझते हैं। अच्छा, सबसे पहला यदि हम लोग बात करें डिविजिबिलिटी टेस्ट 1 का, क्या 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर देता है, तो 1 का यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या? नहीं, लेकिन 1 के लिए यहाँ पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं। चलिए 1 से शुरुआत करते हैं, हालांकि होना चाहिए 2 से, लेकिन 1 से ही हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले में हम लोग लिखेंगे टेस्ट फॉर 1, यानी कि कौन सा नंबर है जो 1 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो सारा नंबर हो जाएगा। इसलिए हमने कहा था कि 1 क्या है, सारे नंबर का फैक्टर है, सिंपल। तो आप यहाँ पे इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। कहने का मतलब 1 में कुछ खास नहीं है। क्यों खास नहीं है? क्योंकि 1 से हर नंबर हमारा डिवाइड हो जाता है। दुनिया का कितना ही छोटा से छोटा नंबर हो या कितना ही बड़ा से बड़ा नंबर हो, हर नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से तो हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर देता है। हमारा मेन काम कहाँ से है? मेन काम हमारा स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है। चलिए, तो ये तो 1 का हो गया हमारा। 1 हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लेना चाहिए। 2 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और टेस्ट फॉर 2। चलिए समझिए, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 यदि ये सब रहे तो समझ जाइएगा कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 है, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या फिर 8, इन 5 में से यदि कुछ भी आपको नंबर के लास्ट में दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका ना एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे एग्जाम्पल इसका समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है 4286, इतना बड़ा नंबर है। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है। उसी प्रकार से मान लेते हैं 76490, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में 0 है। उसी प्रकार से आगे मान लेते हैं 6, 7, 9, 5, 6, 8,
क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? पूरी तरीके से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 रहे तो समझ जाइएगा कि वो नंबर 2 से डिवाइड हमारा कंप्लीटली हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना इसमें, बड़ा सिंपल है। ठीक है, आप इसको डिवाइड भी करके देखेंगे तो पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 2 को लेकर। आगे बढ़ते हैं, 3 को लेकर बात करते हैं। लेकिन याद रखेगा 2 के लिए कंपलसरी क्या है? 2 के लिए कंपलसरी है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या फिर 8, इनमें से कुछ भी लास्ट में दिख जाए तो समझ जाइए वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 के लिए। टेस्ट फॉर 3, इसमें ना हम लोग करते क्या है, इसमें ना हम लोग ऐड करते हैं, ऐड ऑल द डिजिट्स। इसमें हम लोग ऐड करते हैं सारे डिजिट को। इसका एग्जांपल जरा समझ लेते हैं थोड़ा, जैसे समझिए एग्जांपल क्या होगा इसका। एग्जांपल ये है, देखिए एग्जांपल आपके सामने है 123, और हमने क्या लिखा है टेस्ट 3 वाले में कि ऐड ऑल द डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है। तो इन सभी को आप जरा ऐड कीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसे आप लिखिए उसको ना, ऐसे लिखिए तो ठीक रहेगा, यानी कि 1 + 2 + 3 यदि आप करेंगे तो 6 आएगा। अब आप ये देखिए, क्या 6 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो यदि 6 3 से डिवाइड हो जाएगा तो दिया हुआ जो नंबर था 123, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या सीखा आपने? जो भी नंबर दिया हुआ रहे उनके सारे डिजिट को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए सारे डिजिट को। लिखिए मत अभी, पहले उसको समझिए। पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया गया है यानी कि जितने भी डिजिट हैं उन सारे डिजिट को आप जोड़ेंगे। डिजिट को जोड़ने के बाद देखिए जो आपके पास वैल्यू आया है वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं 3 से। यदि ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो दिया हुआ नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और बड़ा नंबर आएगा तो उसको देखेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं इसका। चलिए, ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था, अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा। 123, तो 1 + 2 + 3 6। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। चलिए जैसे इसको समझिए, जैसे मान लेते हैं 3 + 4 + 2 + 9, जरा इसको ऐड करिए। अच्छा चलो ऐसे नहीं, 3 4 2 9, 3 4 2 9, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है। ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे? सारे डिजिट को पहले जोड़ेंगे। तो 3 + 4 + 2 + 9, जरा ऐड कीजिए। 7 7 और 2 9, 9 और 9 18। तो क्या बताइए 18 हमारा 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई डाउट है ना इसमें? तो वैसे करना। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए। 9 + 27 + 27 + 18, 9 2 7 1 8, ऐसे कर लीजिए। 9 2 7 1 8, इतना बड़ा नंबर आपके पास दिया गया है। तो बताइए ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? कैसे पता करेंगे? सभी डिजिट को पहले जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो करिए ऐड। 9 + 2 + 7 + 1 + 8, ऐड कीजिए सभी को। 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 + 1 19, 19 + 8 27। तो क्या 27 हमारा 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 9 बार में। इसका मतलब ये बड़ा नंबर भी हमारा डिवाइड 3 से हो जाएगा। तो 3 में आपने क्या सीखा? 3 में आपने ये सीखा कि जितने बड़े नंबर दिए गए हैं उनमें जितने सारे डिजिट हैं उन सारे डिजिट को पहले आप ऐड करो। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है यदि वो 3 से डिवाइड हो गया तो दिया हुआ जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट हो गया हमारा 3 को लेकर, उसके बाद आ जाइए 4 को लेकर। टेस्ट फॉर 4, इसमें थोड़ा सा बातें करते हैं हम लोग।
इसमें करना क्या है आपको, लास्ट 2 डिजिट को देखना है, लास्ट 2 डिजिट इसको देखना है बस ध्यान से। और वो किस तरीके से होगा जरा इसके बारे में समझ लीजिए। एग्जांपल देखिए इसका, लिखिएगा आप लोग बाद में, पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप ये समझ लेते हैं ना तो 1 से लेकर 11 तक के बीच में कितने भी नंबर दिए जाएंगे आपको, तो आप इजीली देख के बता देंगे कि वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो पहले इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे समझिए, जैसे 7 1 6 आपके सामने दिया गया है। आपको बोला जाएगा कि बताइए ये 716 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको इसमें क्या देखना है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, केवल लास्ट का दो डिजिट देखिए, और ये देखिए कि लास्ट में जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। यदि वो होता है तो बाकी जो दिया हुआ नंबर है पूरा हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे 716 है तो लास्ट में कौन सा 2 डिजिट है, 1 और 6 है, यानी कि 16 है। तो क्या 16 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये पूरा दिया हुआ जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार आप करके भी देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग करते हैं, 1 बार में लगेगा 4 3 1, कितने बार में, 8 बार में, सॉरी 8 बार में नहीं, 7 बार में 28, और ये हो जाएगा हमारा 3, 9 बार में 36। क्या पूरा डिवाइड लगा कि नहीं लगा। तो कहने का मतलब इसमें आप क्या देखेंगे, जो भी नंबर दिए गए हैं और यदि आपसे बोल रहा है कि बताओ ये 4 से डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप क्या देखेंगे, उसमें लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। यदि वो डिवाइड हो गया 4 से तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए, ये तो इसमें पहला एग्जाम्पल हुआ हमारा, एक एग्जाम्पल और देखिए। चलिए मान लेते हैं 4 6 9 7 2 8, बताइए ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। क्या करेंगे, बस लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। 28 है तो बताइए 4 के टेबल में 28 आता है कि नहीं आता है, आता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। आराम से पता कर सकते हैं हम लोग, कोई डाउट इसमें। चलिए ये 4 को लेकर हो गया। तो उसके बाद आ जाइए आप 5 को लेकर, टेस्ट 4 5 का बहुत आसान है, बस नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में या तो 0 और 5, यानी कि किसी नंबर के लास्ट में यदि आपको 0 दिखता है या फिर 0 के अलावा 5 दिख जाए, यानी कि या तो 0 या तो 5, इन दोनों में से कुछ भी दिख जाए, समझ जाइए वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे समझिए, देखिए एग्जांपल इसका समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 5 6 7 9 8 7 6 0, ये लिखा हुआ है। बताइए ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। इसका एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम लोग, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल इसका देख लीजिए। चलिए मान लेते हैं 7 9 5 3 2 5, क्या ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। तो 5 के टेस्ट में आपने क्या सीखा कि जिस नंबर के लास्ट में या तो 0 रहे या फिर 5 रहे, वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा। कोई डाउट है ना इसमें। चलिए इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए पहले इतना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, और ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कहाँ तक हुआ इसमें, लिखिए जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। टेस्ट 4 6, चलिए अब जरा 6 का समझ लेते हैं क्या है इसमें। इसका एग्जांपल देखिए, 6 में क्या कहता है ना, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। चलिए जरा देखिए यहाँ पे 18, बताइए पहले तो ये देखना है कि क्या 18 हमारा 2 से डिवाइड होगा,
अच्छा यहाँ पे डिविजिबल बाई 2 and 3 लिखना है हमको, है ना। यानी कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, समझ जाइएगा कि वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल 18, पहले बताइए क्या 18 हमारा 2 से डिवाइड होगा? क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में 8 है ना। क्या ये हमारा 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना आता है? 9, और 9 हमारा 3 से डिवाइड होता है। यानी कि 18 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और यदि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, चलो एग्जाम्पल और इसमें ले लेते हैं। चलिए जरा समझिएगा ध्यान से। 1 2 6, चलिए बताइए 1 2 6 है, क्या ये 126 6 से डिवाइड होगा? पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है ना। और क्या ये पूरा हमारा 3 से डिवाइड होगा? हो जाएगा, क्योंकि इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 हमारा 3 से डिवाइड होता है। यानी कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। यही इसका क्राइटेरिया है, कोई डाउट नहीं ना इसमें, याद रखेंगे इसको। लेकिन मान लीजिए कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या वैसा नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा? नहीं, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब जाकर हमारा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जरा 7 को लेकर। टेस्ट 4 7, बड़ा यूनिक है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा आपको रुक के समझना पड़ेगा, और ये सवाल बड़ा ट्रिकी है। ठीक है, चलिए एक सवाल हम आपका लेते हैं, आपके ही बुक से लेंगे, आपका सवाल होगा, पहले इसको आप लोग कॉपी कीजिए तब तक। चलिए सवाल है 6804, समझिए 7 का टेस्ट क्या कहता है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 7 का टेस्ट क्या है ना, लास्ट में जो डिजिट रहे उसको आप डबल करो। लेकिन कि लास्ट में क्या है 4 है, तो उसको आप डबल करो, कितना होगा 8 होगा। ओके, अब जो बच गया, क्या बच गया आपके पास 680 बचा। कहने का मतलब यहाँ पे सवाल आपके पास है 6804, 4 को यानी कि जो लास्ट वाला उसको आपको डबल करना है, कितना आया 8 आया। ओके, अब जो बच गया है 680, इसमें आप माइनस कीजिए, इस 8 को माइनस कीजिए जरा, कितना आएगा आपके सामने रिजल्ट 672 आएगा ना। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो हमारा आया है 672, ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। यदि ये 7 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं 672 क्या हमारा 7 से डिवाइड होता है। चलिए बताइए कितने बार में लगाएंगे, 9 बार में 63, तो 4 और ये कट जाएगा 2, कितने बार में 6 बार में 42, तो बताइए ये पूरा कट गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरा नंबर भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 7 में क्या नियम याद रखना है, 7 में ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आपके पास दिए गए हैं तो लास्ट वाला डिजिट है उसको पहले क्या करना है डबल कर देना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ रहेगा उस नंबर को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं 7 से। जैसे माइनस करने पे हमारे पास 672 आया, इसकी क्या ये 7 से डिवाइड हुआ, बिल्कुल हुआ। यदि ये 7 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहला नियम हमारा ये है, इसको आप कर लीजिए पहला नियम, क्योंकि 7 में 2 नियम है। ये पहला नियम हुआ 7 का। 7 का दूसरा नियम क्या कहता है, जरा यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं बगल में ही दूसरा नियम समझने के लिए आपको लेना पड़ेगा एग्जाम्पल 147। चलिए हम अपने तरफ से देते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट वाले को डबल करेंगे, यानी कि 7 × 2 कितना 14, और जो बच गया है क्या बच गया आपके पास 14 बचा ना, इसमें माइनस करेंगे कितना ये वाला, कितना आएगा रिजल्ट 0। क्या ये बात समझ आया आपको। यहाँ पे हमने क्या किया, सेम तरीका है, लास्ट वाले को डबल करना है, हमने डबल किया, कितना आया 14 आया, और जो बचा हुआ है 14 उस 14 में इस वाले को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, कितना आया रिजल्ट 0 आया।
यानी कि यदि माइनस करने पे ऐसा नंबर आए और यदि वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है तब भी ये हमारा पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, और यदि माइनस करने पर रिजल्ट कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब भी वो हमारा 7 से डिवाइड पूरी तरीके से हो जाएगा। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत, बात समझ में आई है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो 7 का नियम क्या कहता है, याद रखेंगे। 7 में 2 नियम है। पहला तो ये है कि लास्ट वाले को डबल करना है, डबल करने के बाद जो बचा हुआ है वो माइनस कर देना है। ओके, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट है यदि वो डिवाइड हो गया 7 से, पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर माइनस करने पे 0 आ गया तब भी वो 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो, ये हमारा 7 का नियम है। नियम नंबर 8 हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर में टेस्ट फॉर 8। 7 तक तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल था। 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, टेस्ट फॉर 8 को लेकर, यानी कि कौन कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरे डिविजिबल हो जाएंगे वो। चलिए समझिएगा ध्यान से। ये ना मिलता जुलता है 4 से। याद कीजिए 4 का रूल क्या था। 4 में हम लोग क्या करते थे, लास्ट के 2 डिजिट को देखते थे, यदि वो 4 से डिवाइड हो जाता था तो वो नंबर भी पूरा हमारा 4 से डिवाइड होता था। 8 में हम लोग 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट वाला कितना देखेंगे, 3 डिजिट देखेंगे। इसका ना एग्जाम्पल देखिए तो ध्यान रखेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं लास्ट का कितना डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। ये मिलता जुलता किससे है, 4 से मिलता जुलता है, क्योंकि 4 में हम लोग देखते थे लास्ट का 2 डिजिट यदि वो डिवाइड हो जाता था तो हमारा पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होता था। लेकिन 8 में हम लोग देखेंगे लास्ट का 3 डिजिट। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। चलिए एक एग्जांपल देखिए आपके सामने हम देते हैं। एग्जांपल है 7 1 6 7 1 6 8। चलिए बताइए क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। देखिए जरा लास्ट का 3 डिजिट कितना है, 1 6 और 8 है। अब इस लास्ट में जो 3 डिजिट है ना, इसको आप डिवाइड करो 8 से, कितने बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे 8 उतरेगा और ये हमारा 1 बार में लग जाएगा। पूरा पूरा कट गया ना। इसका मतलब समझिए, पहले ध्यान से लिखिएगा, बाद में पहले इसको समझ लीजिए। इसका मतलब हुआ कि इतना बड़ा जो नंबर है इसके लास्ट 3 डिजिट को हमने डिवाइड किया किससे, 8 से, और ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब हो गया कि ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में हम लोग कौन सा डिजिट देखते थे, 2 डिजिट, लेकिन 8 में कितना देखेंगे, 3 डिजिट हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। यदि वो डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक दो हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 9 7 4 3 इतना बड़ा नंबर है, सॉरी चलिए ये तो ज्यादा हो गया। चलिए इसमें हम लोग ले लेते हैं ये बात, ठीक है। इतना बड़ा नंबर है और आपको कहा जाए कि बताओ ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इसके लास्ट 3 डिजिट को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। क्या है, 2 4 8। चलिए करिए 2 4 8 को डिवाइड। 8 से यदि आप करेंगे तो कितने बार में, 3 बार में 24। यहाँ पे 8 आएगा, ये पूरा कट गया। इसका मतलब बताइए क्या यहाँ पे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब पूरा कट गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नंबर भी पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या 8 का रूल याद रहेगा, क्या है 8 का रूल, सिंपली याद रखिएगा कि लास्ट का यदि 3 डिजिट डिवाइड हो जाए 8 से तो समझ जाइए कि वो पूरा नंबर भी 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही है हमारा 8 का नियम। 9 में आ जाइए, टेस्ट फॉर 9। 9 में आइए। 9 का रूल बहुत सिंपल है और एकदम ये सेम टू सेम है 3 के जैसा। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स
ये बताइए किस में हम लोग करते थे, सारे डिजिट्स को ऐड 3 में करते थे, और 3 का ही एकदम सेम नियम है किसमें, 9 में भी है। तो 9 में भी हम लोग क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे और डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका देखिए और आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए 1 2 6, 1 to 6 है, पहले इसको समझ लीजिए ध्यान से, ये है क्या, यहाँ पे दिया हुआ 126, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऐड करेंगे 1 + 2 + 6, कितना होगा, 6 और 2 8 और 1 9। क्या 9 से 9 डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। चलिए ये वाला ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। तो ऐड करिए पहले 9 + 1 + 8 + 2 + 7, कितना आएगा पहले देख लेते हैं ध्यान से। 9 और 1 10, 10 और 8 18 और 2 20 27। क्या 9 के टेबल में 27 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब इतने बड़े नंबर में जितने भी डिजिट है उन सभी को जब हमने ऐड किया तो 27 आया, और ये 27 9 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। याद रखेंगे कि 9 का जो रूल है वो सेम टू सेम है किसके जैसा, 3 के जैसा है। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइए 10 को लेकर, टेस्ट 4 10। 10 का रूल बहुत सिंपल है, ये सबसे आसान है। बस लास्ट में आपको देखना है क्या, 0। किसी नंबर के लास्ट में यदि आपको केवल 0 दिख जाए तो समझ जाइए कि वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल तो बहुत सारा है। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मान लीजिए 2 4 9 7 6 3 2 5 0, इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 10 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। उसी प्रकार से कितना भी नंबर आप बड़ा ले सकते हैं, बस लास्ट में क्या देखना है, 0 देखना है। यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए ये हो गया हमारा 10 का। एक लास्ट बच रहा है 11 का, जिसको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, टेस्ट 4 11, और ये वाला यदि आप समझ गए, और ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है 7 से, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत, क्योंकि 7 का रूल अलग है और 7 और 11 का भी अलग है। लेकिन 11 का बताने से पहले हम थोड़ा सा आपका रिवाइज करवा देते हैं कि पिछले क्लास तक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। देखिए 1 का यदि बात करें, 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर देता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 का रूल क्या था, जिस नंबर के लास्ट में, ध्यान से समझिएगा, एक तरीके से रिवीजन है, ठीक है, हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन क्या है समझिए ध्यान से। 2 का रूल क्या था, 2 का ये था कि जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8, इन 5 डिजिट में से कुछ भी रहता था वो 2 से डिवाइड हो जाता था। सिंपल था। 3 का रूल क्या था, 3 का रूल ये था कि जितने भी डिजिट हैं उसमें नंबर में, उन सारे को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद यदि वो 3 से डिवाइड हो गया तो वो दिया हुआ नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता था। ठीक है। 4 का रूल क्या था, 4 का रूल ये था कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो, यदि वो 2 डिजिट डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड होता था। 5 का क्या था, 5 का भी बड़ा सिंपल था, जिस नंबर के लास्ट में केवल क्या रहे, या तो 0 या तो 5, तो वो हमारा डिवाइड होता था 5 से। ठीक है। 6 का नियम क्या था, 6 का नियम ये था कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता था वो हमारा 6 से भी डिवाइड होता था, कोई डाउट नहीं इसमें। 7 का क्या था, 7 का ये था, हाँ 7 का जरा याद कीजिए। 7 में क्या था, 7 हम लोग क्या करते थे, हाँ लास्ट वाले डिजिट को हम लोग डबल करते थे, लास्ट वाले को डबल करते थे, और डबल करने के बाद उसको हम क्या करते थे, बचे हुए नंबर में से माइनस करते थे। जैसे एग्जांपल इसका देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 6208 है, मान लीजिए, तो जो लास्ट वाला है इसको हम लोग क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे, है ना, और जो बच गया, ये बच गया ना, 620 बच गया, इसमें माइनस करते थे कितना को, 16 को। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, यदि ये वाला हमारा डिवाइड हो जाता था किससे, 7 से, तो ये नंबर भी पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो जाता था। यही था ना हमारा।
अच्छा, इसमें एक और नियम था कि यदि माइनस करने पे कितना आ जाए, 0 भी आ जाए तो भी वो हमारा 7 से डिवाइड हो जाता था। क्योंकि डाउट इसमें यही था ना 7 में। चलिए 8 वाला अभी तुरंत आपने पढ़ा है। इसमें किसको देखना है, लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। यदि वो डिवाइड हो गया 8 से 3 डिजिट तो पूरा नंबर भी हमारा डिवाइड होगा। 9 का रूल किसके जैसा, एकदम सेम टू सेम 3 के जैसा, सभी डिजिट को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद यदि वो 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का क्या है, जिस नंबर के लास्ट में क्या केवल रहे 0 रहे तो वो हमारा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। चलो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है और कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं 11 में। और 11 का रूल थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसको अच्छे तरीके से समझे। इसका एग्जांपल लेते हैं 90728। इसका एग्जांपल ये है। चलिए देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है। आपसे बोला जाएगा ये कि बताओ ये 90728 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, समझिए, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले को आप मान लेंगे ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन और फिर ऑड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑड के लिए ओ और इवन के लिए ई लिखेंगे। तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड लिखेंगे और शुरुआत कहाँ से करेंगे, ऑड से करेंगे। इतना आपने कर लिया। अब आपको करना क्या है, जो ऑड वाला है उसको एक जगह पे आप लिखो और जो इवन वाला है उसको भी एक जगह पे लिखो और लिख के ऐड करो। चलिए बताइए ऑड वाला कौन कौन सा है, 8 + 7 + 9, ऐड करिए कितना आएगा, 9 और ये 7, ये हो गया हमारा कितना, पहले ये बताइए 16 और ये हमारा 24। अब इवन वाला को ऐड कीजिए, 2 + कहाँ गया हमारा इवन, ये और एक ये 2 + 0 कितना 2। अब आप माइनस करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें माइनस कर देंगे। 24 - 2 कितना 22। अब आप ये देखो कि ये 22 क्या 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो नियम क्या कहता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है पहले ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ये सब कर लेंगे। जितने भी ऑड वाले होंगे उन सबको एक जगह पे ऐड करेंगे और जितने भी इवन वाले होंगे उन सबको भी एक जगह पे ऐड कर देंगे, सिंपल। उसके बाद जो बड़ा रहेगा बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको देखना है कि वो 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि वो डिवाइड हो गया इसका मतलब है कि ये नंबर भी 11 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आई है। चलिए ये तो इसका हो गया पहला वाला नियम। इसमें एक नियम और है, यदि माइनस करने पे यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाए तो क्या करेंगे, उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, तब भी वो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल उसका भी लेते हैं। चलिए उसके लिए एग्जांपल है आपका 863, आपके बुक का ही दे रहे हैं आर.एस. अग्रवाल से, 863 423। चलिए ये वाला सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑड इवन करेंगे। चलिए बताइए जरा ध्यान से, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, सिंपल। अब जो ऑड वाले हैं उसको एक जगह पे ऐड करो और जो इवन वाले हैं उसको भी एक जगह पे ऐड करो। चलो यहाँ पे ऑड वाला और यहाँ पे इवन वाला, सिंपल। तो ऑड वाला कौन कौन सा दिख रहा है आपको, 3 + 4 + 6 कितना होगा 13। और इवन वाला कौन कौन सा दिख रहा है, 2 + 3 + 8, इसका भी कितना होगा 13 होगा। अब आप क्या करते थे, माइनस करते थे। तो माइनस यहाँ पे करते थे तो कुछ नंबर बचता था, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस किया तो कितना आया 0। इसका मतलब यदि यहाँ पे माइनस करने पे 0 आ जाए तब भी ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 में 2 नियम है, जिस प्रकार से 2 नियम किसमें था, 7 में था। 7 में नियम थोड़ा सा अलग था हमारा, लेकिन 2 नियम उसमें भी था, 2 नियम इसमें भी है। तो यदि माइनस करने पे कुछ बच जा रहा है तो उसको चेक करेंगे कि वो 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। यदि माइनस करने पे 0 आ गया तब भी ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ नहीं, ऑड इवन आप इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे और वो भी कहाँ से, ऑड से। ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन इस तरीके से करेंगे, इधर से लेकिन करेंगे शुरुआत, ठीक है। और कोई डाउट इसमें, चलिए ऑनलाइन नंबर बच्चे इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और यहीं पे जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट था
11 तक वो कंप्लीट होता है। और इसी के और इसको ना अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, ये चीज़ याद करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप जितना अच्छी तरीके से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आप इसमें माहिर होते चले जाएंगे। और आप मेरा यकीन कीजिए, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट यदि आपको कम से कम 11 तक याद रहता है जो हमने आपको बताया, तो आप यकीन मानिए क्लास 10 तक आपका काम आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्योंकि क्लास 10th वाले बच्चों को भी हम जब मैथ शुरू करते हैं पहले, तो पहले हम आपको उनको भी यही सिखाते हैं, क्योंकि वो भी भूल चुके होते हैं। आप 6 में पढ़ रहे हैं, उनको 10th में पढ़ना पड़ता है, तो उसको भी ये चीज़ पहले बताना पड़ता है, तभी जाकर वो अपना कैलकुलेशन फास्ट कर पाते हैं। यदि आपको ये सब चीज़ याद रहेगा ना, तो कितना भी बड़ा नंबर आप देख के आराम से बता देंगे कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 7 से, 11 से, किससे होगा। ये सब आप आराम से केवल नंबर को देख के ही बता देंगे। तो क्या इससे कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए इसको आप रिवाइज कीजिएगा, खाली टाइम जब भी मिले इसको बैठ के रिवाइज कीजिए, और कहीं पे भी कोई डाउट आए तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कोई डाउट नहीं है इसमें। यहीं पे हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके मैथ के कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर देगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।